Class 7, Chapter 2, History, New Kings and Kingdom. In this chapter, we can learn about the Gurjara Pratiharas, the Rashtrakutas, the Palas में the tripartite struggle, Gurjara Pratiharas, Rashtrakutas and Palas, the Rajput में the Chauhans, फिर सुल्तान महमूद एट गजनी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, रेवेन्यू, द चोलास, अ केस स्टडी। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर सो वी कैन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ग्राफ जैसे बनाया गया है कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ ह्यूज लैंड मास एंड पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ कल्चर दैट एग्जिस्टेड। ठीक है, इंडिया बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में डिवाइड था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंड मास था। लोग जो है अवेयर नहीं थे कल्चर के बारे में, जंगल्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, सीज़ के बारे में। प्रिवेंटेड फ्री मूवमेंट एंड मीन्स ऑफ नेविगेशन वर फ्यू। वो हर जगह जा नहीं सकते थे और हर जगह नेविगेशन जो थे वो फ्यू थे। Those who ventured out and found suitable areas stabilized new kingdom or expanded their existing ones, especially after the demise of King Harsa, who was a ruler of vast territories. The kingdom started splitting into smaller domain. हर्षा जो किंग थे उनके बाद क्या हो गया था, जो जितने किंगडम्स थे वो छोटे छोटे डोमेन्स में बढ़ गए थे, छोटे छोटे एरिया में बढ़ गए थे और वीक हो गए थे, किसी के कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। ठीक है, द सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग वर आइदर बिग लैंडलॉर्ड, जो सबऑर्डिनेट थे किंग के या तो लैंडलॉर्ड थे जिन्हें हम समंथास बोलते थे। उन्हें गवर्नमेंट के स्मॉल पोर्शन मिल जाते थे। समंथास जो है वो गिफ्ट दिया करते थे किंग को और किंग को एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में मदद करते थे और उनकी टेरिटरी को चलाने में। दे वर रिक्वायर्ड टू अटेन द कोल्ड, उन्हें रिक्वायर्ड थे कि वो जो है कोल्ड को अटेन करते थे ऑफ द किंग एंड प्रोवाइड मिलिट्री, और किंग को मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे जो कि रिक्वायर्ड हुआ करती थी। विद टाइम समंताज अमेज लॉर्ड ऑफ वेल्थ एंड पावर, धीरे धीरे टाइम बीतता था वो उनके पास काफ़ी वेल्थ भी हो जाती थी, पावर भी हो जाते थे। वो लोगों किंग को धोखा देने लगते थे और इंडिपेंडेंट बन जाते थे। दोज हु गेन्ड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर दमसेल्फ एज महासमंता, जो इंडिपेंडेंट हो जाते थे वो महासमंथास अपने आप को डिक्लेयर कर लेते थे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ढंटी दुर्गा राष्ट्रकूटा के चीफ थे जिन्होंने के किंग को चालुक्य किंग को जो है उन्होंने धोखा दिया था। ठीक है, हिरांका गोरभा भी कहा जाता है उन्हें। दे दीज वर कॉल्ड ब्राह्मिन्स, वो ब्राह्मिन्स हुआ करते थे। हु गेव अप देयर बेसिक प्रोफेशन, जो अपने बेसिक प्रोफेशन को गिव अप कर दिया करते थे और किंगडम्स पे रूल करने लगते थे और राजा बन जाया करते थे। कुछ और भी हैं, जैसे कन्नब्बा मयूर सरमन इन कर्नाटका, मयूर सरमन जो है कर्नाटका में। ठीक है, गुरजारा प्रतिहारा में ऐसा हुआ है, हरिचंदा ने ऐसा किया था इन राजस्थान, विच आर एविडेंस ऑफ दिस ट्रेंड। ये एक ट्रेंड था इस पीरियड में और लोग ऐसा ही किया करते थे। बाकी कौन सा किंगडम कहाँ पे है ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो कि अर्ली मिडिवल पीरियड इंडिया का था, कि कौन सा जो है किंग कहाँ पे रूल कर रहा था। एरिया वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया, एक बार आप पास से भी देख सकते हैं इसे। ठीक है, अब जो है हम राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ेंगे। इस डायनेस्टी में द डायनेस्टी रूल ओवर द एरिया ऑफ डेक्कन, ये डायनेस्टी जो है पूरे डेक्कन में रूल की थी 7 से 10 सेंचुरी में। इन द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के मिडिल में द एरिया ऑफ साउथ गुजरात में इन्होंने रूल किया था, महाराष्ट्र में किया था, कुछ मध्य प्रदेश में किया था और कर्नाटका में किया था। सम ऑफ द प्रोमिनेंट राष्ट्रकूटाज रूलर वर, कुछ प्रोमिनेंट जाने माने रूलर थे इस यहाँ पे राष्ट्रकूटाज में, जो कि ढंटी दुर्गा था, कृष्णा फर्स्ट था, ध्रुव था। द कैपिटल ऑफ डायनेस्टी, कैपिटल जो थी वो की महाराष्ट्र थी। अंडर देयर रूल द वर्शिप ऑफ शिवा, इनके रूल में शिव और विष्णु भगवान बहुत पॉपुलर थे।
उनके अचीवमेंट क्या थे हम अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, यहाँ पे इस पीरियड में इनके राज्य में टेम्पल्स का बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ था। केम अप इन अ बिग वे, बहुत ज़्यादा बने थे। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ इलोरा, इलोरा जो है जो था वो टेम्पल में भी कन्वर्ट हुआ था। एलिफेंटा आर ऑफ दिस पीरियड, ये सारी चीज़ें एलिफेंटा और इलोरा जो है यहीं पे बने थे, जो कि महाराष्ट्र में है शायद। इन दीज टेम्पल गॉड हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म एज अ क्रिएटर। ठीक है, इनके हिसाब से गॉड जो है जो है 3 तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। अ नंबर ऑफ कमिटीज वर फॉर्म्ड इन एडमिनिस्टर डिफरेंट अफेयर ऑफ द विलेजेस। द किंग ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइज द वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें जो है किंग बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट लेता है और वो सारी चीज़ों को सुपरवाइज करता है टाइम टू टाइम। ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, बहुत बढ़ा था। उसमें भी इकोनॉमिक फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हुआ था और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में भी बहुत ज़्यादा। सम अरब ट्रेवलर्स आए थे यहाँ पे राष्ट्रकूटाज में, जैसे द लास्ट रूलर करका सेकेंड राष्ट्रकूटा में डायनेस्टी में इसने चालुक्य किंग को डिफीट किया था। ठीक, अब हम आ जाते हैं गुर्जारा प्रतिहारास क्या था। द डायनेस्टी ऑफ गुर्जारा प्रतिहारास इज नोन टू हैव बीन इन पावर फ्रॉम 725 CE टू 1040 CE। दे रूल ओवर पार्ट्स ऑफ पंजाब, ये पंजाब के पार्ट्स में इन्होंने रूल किया था। राजस्थान, यूपी, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कन्नौज, कन्नौज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन यूपी वॉज देयर कैपिटल सिटी। ठीक है, यूपी जो थी वो उनकी कैपिटल सिटी थी। द इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे? नागा भाटा, वत्सारा, वत्सा राजा, नागा भाटा सेकंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाला एंड राज्यपाला। मिहिर भोज वॉज द आउटसाइड, बहुत ही अच्छा रूलर था इस डायनेस्टी का और पावर था प्रतिहारास। उसने जब वो रूल कर रहा था उस समय प्रतिहारास बिल्कुल पीक में था। उसका टाइम पीरियड था 836 टू 885 CE। ही वॉज अ ग्रेट लर्नर, बहुत ज़्यादा लर्नर, उस काफ़ी लर्निंग स्किल काफ़ी अच्छी थी। वो वॉरियर भी बहुत अच्छा था। उसके अंदर इफेक्टिव एफिशिएंसी थी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। वो विष्णु का डिवोटी था और वो बहुत ही वर्क हार्ड करता था एम्पायर को बढ़ाने में। प्रतिहारास जो है रिसीव किए उन्होंने सेवरल ब्लो इन 1019 सी व्हेन दे वर अटैक्ड एंड डिफीटेड। वो जो है डिफीट हो गए थे मोहम्मद गजनी से और डायनेस्टी जो है उनकी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अब हम पालाज में आ जाते हैं। पालाज जो है स्टेबलाइज, इनकी किंगडम जो है बंगाल में 8th सेंचुरी CE में हुई थी एंड इट लास्टेड फॉर अबाउट, ये लगभग 4 सेंचुरी तक चली थी। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन किंग गोपाला, ये गोपाला के द्वारा जो है फाउंडेड की गई थी एंड हिज कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्रा, इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा में थी जो कि अब बिहार है, मॉडर्न डे बिहार है। द डायनेस्टी यहाँ पे 17 किंग्स थे एंड फेमस वन आर धर्मपाला, जो कि फेमस धर्मपाला थे, देवपाला थे। द किंगडम इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ असम, किंगडम जो है कुछ पार्ट इसका असम बंगाल में भी था, बिहार में भी था, उड़ीसा में भी था। दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वॉरियर थे। ड्यूरिंग देयर टाइम डेवलपमेंट टुक प्लेस इन देयर फील्ड ऑफ लिटरेचर, डेवलपमेंट हुआ था इनके पीरियड में और ये एक अच्छे लर्निंग स्किल इनके पास थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी किंग धर्मपाला के टाइम में फेमस हुई थी, जो कि लर्निंग का एक सेंटर था। ये जो है स्टूडेंट को काफ़ी अट्रैक्ट करते थे, पूरे वर्ल्ड में लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी ये जो लाइब्रेरी थी। ठीक है, लाइब्रेरी नहीं थी, यूनिवर्सिटी थी। दिस यूनिवर्सिटी हैज़ अ लार्ज एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, और इसमें अंदर जो है एक लाइब्रेरी थी जो कि लोग बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। बंगाली लिटरेचर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पाला वॉज ऑल्सो रिसीव बुद्धिज़्म, वो जो है बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते थे एंड बिल्ट अ नंबर ऑफ मॉन्स्टरीज, और बहुत सारे मॉन्स्टरीज यहाँ पे उन्होंने बिल्ट किए थे। एट द सेम टाइम दे वर टॉलरेंट टूवर्ड हिंदुज़्म, और उसी टाइम वो लोग काफ़ी ज़्यादा झुक रहे थे हिंदुज़्म की तरफ भी। द पावर ऑफ आज रिसीव्ड अ ब्लो इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी,
and the hand of Vijay Sena, the founder of Sena dynasty. विजय सेना के हाथ में चली गई थी, जो थोड़ा बहुत पावर थी। वो जो है सेना डायनेस्टी के फाउंडर थे। लक्ष्मण सेना एंड अदर रूलर ऑफ द सेना डायनेस्टी, जो एक लक्ष्मण सेना थे, वो जो है टर्किश इन्वेडर जो कि भारतीय खलजी को डिफीट कर देते हैं। ठीक है। अब ट्राई पैराटाइट स्ट्रगल क्या था? गुर्जारा, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पलास का द थ्री डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। ये थ्री डायनेस्टी थी, गुर्जारा, राष्ट्रकूटास एंड पालास फॉट विथ ईच अदर। राष्ट्रकूटास और पालास एक दूसरे से लड़े और उन्होंने कंट्रोल किया कन्नौज पे। कन्नौज जो है कंसीडर किया जाता था सबसे पावरफुल और फर्टाइल प्लेन माना जाता था नॉर्थर्न इंडिया का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर और ट्रेड और एग्रीकल्चर से भरा हुआ था। इसीलिए यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती थी इसे लेकर। थस इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, ये एक तरह का प्रेस्टीज का मैटर था रूलिंग कन्नौज पे, कि हमें कन्नौज पे रूल करना है। द थ्री डायनेस्टीज कप फाइटिंग विथ ईच अदर, जो तीनों डायनेस्टी थी वो एक दूसरे से लड़ाई करती थी to gain this prestige area. As there were three dynasties fighting among each other, it got the name of tripartite struggle, since their armies were near equal in capabilities. लेकिन उनकी आर्मीज जो है क्या हुआ करती थी, वो बराबर थी, उनकी कैपेबिलिटीज बराबर थी। दे वर नो डेफिनेट विक्टर। ठीक है, कोई वहां पे डेफिनेट विक्टर्स नहीं था। हाउएवर द कांस्टेंट बैटल केप्ट वीकनिंग, जो कांस्टेंट बैटल हो रही थी उन्हें लेकिन कमजोर जरूर कर रहा था समय जैसे बीत रहा था। दे डिड नॉट रियलाइज दिस, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इवेंचुअली रूलर फ्रॉम अदर डायनेस्टी कैप्चर द टेरिटरी, और जो दूसरे रूलर थे, अदर डायनेस्टी के रूलर थे, वो कैप्चर कर रहे थे उनकी एरिया को। द रियल पावर पास इनटू द हैंड ऑफ द चंडेला, जो रियल पावर थी वो पास हाथ से उनके निकल गई चंडेलास की, चौहान की। परामर्श और डायनेस्टी जो है कंसीडर टू बी राजपूत, एंड अदर डायनेस्टी कंसीडर टू बी राजपूत। ठीक है, अब हम बहुत सारी चीजें देखेंगे राजपूत के बारे में। राजपूत वर कंसीडर टू द सन ऑफ रूलर, राजपूत जो है सन कहे जाते थे रूलर्स के। दे वर नोन टू बी ऑफ द टू डिसेंट, द सन एंड द मून गॉड, सूर्य वंशा एंड चंद्रवंशी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब ये इसके नाम से जाने जाते थे। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा पाए जाते थे। राजपूत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे 9th सेंचुरी और 12th सेंचुरी सीई में। दे स्टेबलाइज मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट स्टेबलाइज किए। देयर वाज नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी which could bring them together into a single unit on empire. Some of the prominent Rajput kingdom were the चौहान, कुछ prominent जाने माने किंगडम थे चौहान कि अजमेर और दिल्ली में। परामर्श जो है मालवा रीजन में थे। गेधा, वल्लेज और राठौर जो है कन्नौज और सिसोदियाज मेवाड़ में थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चौहान्स क्या थे। द चौहान्स अर्लियर नोन एज द Chahamanas were the feudal lord during the rule of Pratiharas. They stabilized first in Ajmer. They stabilized their kingdom. वो लोग अपनी जो चौहान्स थे उन्होंने अपनी पहली बार किंगडम जो स्टेबलाइज अजमेर में किया था 11th सेंचुरी में, और लेटर एक्वायर कंट्रोल ओवर दिल्ली, बाद में वो पूरा कंट्रोल दिल्ली में कर लेते हैं फ्रॉम द तोमर एंड शिफ्टेड देयर, और अपनी कैपिटल को भी दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं जो। ठीक, हाँ, तो उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो एक फेमस रूलर थे डायनेस्टी के, इस डायनेस्टी के। वी गॉट टू नो अबाउट हिम, हमें बाद में उनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उनके बारे में पोयम पढ़नी है। पृथ्वीराज चौहान जो है एक पोएट, उनके बारे में एक पोएट ने लिखा है चंद बरदाई ने। ही फॉट इनटू द बैटल्स ऑफ टेरन, और उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान थे वो टेरेन का जो है बैटल वो लड़ते हैं, जो कि हरियाणा में होता है, मोहम्मद गौरी से होता है। बैटल ऑफ टेरेन हो है क्या? द फर्स्ट बैटल एट टेरेन टुक प्लेस 1191। पृथ्वीराज चौहान जो है
राजपूत थे उस समय, जो कि उन्होंने फेस किया था मोहम्मद गौरी को। अनफॉर्चुनेटली जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज, जो कि जयचंद था कन्नौज का रूलर, उसने जो है कॉन्फेडरेशन में इन द बैटल गोरी वॉज वाउंडेड, जो गोरी था वो वाउंडेड हो गया था और वो डिफीट हो गया था आर्मी से और वो भाग गया था। द सेकंड बैटल जो था वो 1192 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान के किंगडम में। अगेन वो जो है मोटिव था रिवेंज लेने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता था इंडिया में। दिस टाइम he had organized a better cavalry and आर्मी। इस बार उसके पास काफी अच्छी आर्मी थी। पृथ्वीराज again formed a confederation, but this time Jayachand, instead of joining the battle from the side of Rajput, is to have help Gori। अब की बार जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद ना करते हुए उन्होंने गोरी की मदद की और पृथ्वीराज जो है कैप्चर्ड कर लिए गए। ठीक है। ऑल्दो अनदर टर्किश रूलर महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने गुजरात पे अटैक किया था, वहां की वेल्थ को ले गया था। और द लॉस इन द बैटल ऑफ टेरेन बाय द राजपूत इज कंसीडर्ड, जो हमने लॉस किया था, जो राजपूत ने लॉस किया था, वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था पूरे डेस्टिनी ऑफ इंडिया में। ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि सुल्तान महमूद गजनी क्या था। सुल्तान महमूद जो है गजनी एक अफगानिस्तान का रूलर था। 1997 से लेके 1050 सीई से महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था 17 बार इंडिया में वेल्थ के लिए। ही मेनली अटैक द टेम्पल्स, वो ज्यादातर टेम्पल्स में अटैक करता था। और जैसे उसने सोमनाथ टेम्पल में किया था, नगरकोट में किया था, मथुरा में किया था, कन्नौज में किया था और भी बहुत सारे। उसका मेन दूसरी जगहों पे अटैक करके वहां की चीजों को ले जाना का ही काम करता था। ही वॉज वन ऑफ द बिलीव दैट ऑल द वेल्थ एंड गोल्ड ऑफ इंडिया वॉज हिडन इन, उसके हिसाब से जितनी भी इंडिया में सोना है, जितनी भी पैसे हैं, जेवर हैं, सारे टेम्पल्स में हुआ करते थे, जो कि वो छुपा हुआ करते थे। इसलिए वो हमेशा टेम्पल में ही अटैक करता था। ही रिपीटेड सक्सेसफुली अटैक शो हाउ इंडियन किंग्स वर वेरी वीक, और वो ये दिखाना चाहता था कि इंडियन किंग्स कितने कमजोर हुआ करते थे। सुल्तान महमूद वॉज अ पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज वेल, एंड इवन इन दोज डे ही स्टेबलाइज अ लाइब्रेरी इन दिस डोम, और उसी समय उसने लाइब्रेरी भी स्टेबलाइज की थी। ठीक है। अब हमें किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने हैं किंगडम्स की। द किंग्स वर स्ट्रगल टू बी गिफ्टेड विथ डिवाइन क्वालिटीज, दे अज्यूम टाइटल लाइक महाराज, जाधिराज, परमेश्वरा एटसेट्रा। दीज टर्म मैन लॉर्ड ऑफ गॉड। ठीक है। ये सारे टर्म जो है आपको अब बताए जाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करती थी किंगडम्स की। किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी हुआ करती थी, मतलब जो अगर राजा है उसका बेटा भी राजा ही होगा। दे इंजॉय अनलिमिटेड पावर, वो अनलिमिटेड पावर को एंजॉय किया करते थे। एंड वर द कमांडर ऑफ द फोर्सेस, और फोर्सेस के कमांडर हुआ करते थे। दे टुक अपॉन द रोल ऑफ जजेस इन केस ऑफ डिस्प्यूट, वो जो है जब अगर कोई भी विवाद हो जाया करते थे, वो रोल करते थे जज का। दे अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प देम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट वर एलोकेटेड टू देम। ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर, जो ऑफिशियल्स थे वो देख रेख का काम करते थे, लॉ और ऑर्डर का, और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। विलेजेस वर द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो विलेज हुआ करते थे वो सबसे छोटे यूनिट में बटे हुआ करते थे, और हेडमैन जो है उनकी देख रेख करते थे विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को। जो सिटीज होते थे वो लोकल कमेटी टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द सिटी, जो लोकल कमिटीज होती थी वो उनका देख रेख करती थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन हो गए किंगडम्स का। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। द किंग्स नीडेड मनी टू फाइनेंस देयर एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय एंड मेंटेन द आर्मी, जो किंग्स होते थे वो मनी को फाइनेंस करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय को मेंटेन करते थे, आर्मी को मेंटेन करते थे, जो कि वो वॉलफेयर किस सोसाइटी के वॉलफेयर में काम करते थे। मनी वॉज ऑल्सो नीडेड टू फाइट वॉर, मनी जो है जरूरत होती थी जब हम कोई वार लड़ते थे, वो लोग उन्हें फाइनेंस की भी बहुत जरूरत हुआ करती थी।
कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट के लिए भी पैसे की बहुत ज़रूरत हुआ करती थी, टेम्पल्स के लिए भी, पैलेस के लिए भी। मनी कलेक्ट वॉज अ टाइम गिवन अवे द रिवॉर्ड इन री इलेक्टेड पीपल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेवेन्यू कलेक्शन क्या होता है। द वेरियस वेज ऑफ कलेक्टिंग मनी वर एज फॉलोज। बहुत सारे वेज थे पैसा को कलेक्ट करने के। ठीक है, पहले फार्मर वर रिक्रूटेड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग। जो फार्मर हुआ करते थे वो रिक्रूट किए जाते थे, वो अपना कुछ हिस्सा जो है दिया करते थे, अपने क्रॉप का कुछ हिस्सा, जो कि और इट्स वैल्यू टू द किंग, मतलब उसकी कुछ पार्ट जो हिस्से से वो कमाते थे वो जो है किंग को दिया करते थे। अदर पीपल लाइक द ट्रेडर्स, और लोग जैसे ट्रेडर्स और आर्टिशियन वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव टैक्स। ये सारे लोग भी जो हुआ करते थे, आर्टिशियन और ट्रेडर्स, वो भी जो है टैक्स देने के लिए कैश के रूप में भी देते थे। एक तरह का वो टैक्स हुआ करता था उनके लिए। एट टाइम्स द किंग कलेक्टेड पेकुलियर एंड वैग्यू टैक्सेस लाइक टैक्स फॉर यूजिंग फॉर अ लैडर बाय द पीजेंट। ठीक है, द यूज ऑफ कार्ड, thatching of houses and so on. Those who were unable to pay tax, जो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, मनी हैड टू पे बैक बाय वर्किंग एज लेबर फॉर द किंग। और जो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे उन्हें जो है लेबर की तरह किंग में जो है किंग के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना पड़ता था। तो हमने ये सारी चीज़ें वेरियस किंगडम ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड की पढ़ ली हैं इस चैप्टर में। दिस पीरियड वॉज ऑफ ग्रोथ। इस पीरियड में काफ़ी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है, बट ऑल्सो हैड इट्स शेयर टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइड। यू विल स्टडी अबाउट द लेटर मेडिवल पीरियड इन द बुक। ठीक है, अब हम छोलास के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कौन थे? छोला डायनेस्टी वाज वन ऑफ द एंशियंट डायनेस्टी। ये एक एंशियंट डायनेस्टी थी जो कि साउथ इंडिया में इन्होंने रूल किया था। इट मेंटेन इट्स प्रेस्टीज अंडर द संगम एज। इन्होंने अपनी प्रेस्टीज को जो है संगम एज में बढ़ाया था। और इट reduces to become a feudatory of the Pallavas. It again received its glory in the middle of the 9th century and maintained the supremacy for about 4 century। और इन्होंने लगभग 4 सेंचुरी में अपना रूलर इस डायनेस्टी में रूल किया था। जो विजय लया था वो फाउंडर था छोला डायनेस्टी का। ही बिलोंग टू द चीफियन फैमिली। वो एक चीफियन फैमिली से बिलोंग करता था छोलास के। ठीक है, वो एक उर्रई यूर में था। ही ब्रोक अवे फ्रॉम द पलास एंड कॉन्क्वर्ड तंजावुर एंड स्टेबलाइज हिज कैपिटल देयर। ठीक है, ही ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल फॉर गॉडेस निसुम बसुधिनी। उन्होंने एक गॉडेस टेम्पल जो है स्टेबलाइज की थी वहां पे। हिज सन आदित्य वॉज ए सक्सेसर। उसके बाद उनका लड़का आदित्य जो है किंगडम में बैठ जाता है, जो कि हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ ग्लोरी। वो भी काफी ज्यादा किंगडम को बढ़ाता है। बट द पावर वॉज क्रस बाय, जो कि पावर उस क्रस कर दी जाती है राष्ट्रकूटास के द्वारा। एंड दिस डायनेस्टी रिमेन्ड सबड्यू फॉर अबाउट 30 ईयर्स। और ये डायनेस्टी लगभग 30 साल ही तक चल पाती है। अब हमें राजा राजा फर्स्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि एक चोला डायनेस्टी का रूलर था। वंस अगेन स्टेबलाइज द चोला सुप्रीमेसी। इसने चोला सुप्रीमेसी को काफी ज्यादा स्टेबलाइज किया था इन द रीजन। दिस पीरियड ऑफ रूल वॉज फ्रॉम 983 to 1014 CE। द किंगडम अंडर हिज किंगशिप बिकेम अ रिच एम्पायर। जो किंगडम था इसकी किंगशिप में काफी ज्यादा रिच था। ही वॉज डेवलप अ स्ट्रॉन्ग नेवी। इसने काफी ज्यादा नेवी में काम किया था, नेवल फोर्सेस का इस्तेमाल किया था। चेरा किंगडम के केरला को हराने में काफी इसने ज्यादा नेवी का इस्तेमाल किया था। द एरिया जो मदुरई का था प्रेजेंट डे, जो कि और जो है सेलोन का था, जो कि प्रेजेंट डे है श्रीलंका में। हिज डोमेन, ज्यादातर इसकी पावर जो है प्रेजेंट डे में, जो कि आजकल तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, फैली हुई थी। और कुछ जगह श्रीलंका में फैली हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं राजेंद्र फर्स्ट क्या थे। ये राजा राजा के पहले लड़के मतलब सन थे। इन्होंने एक्सपेंशन का काम किया, अपनी फादर का जो जितना छोड़ के गए थे उन्होंने बढ़ाने का काम किया। उन्होंने ही कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ श्रीलंका इन द साउथ। और इन्होंने जीत लिया था पूरे श्रीलंका को। ही ऑल्सो वेंचर नॉर्थ वर्ल्ड। ये जो है अपनी
जो है चीज़ों को नॉर्थ की तरफ भी इन्होंने काफ़ी बढ़ाया और कुछ जगहों को उन्होंने गैग्नेटिक प्लेन में भी जीता। इट हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ गंगई कुंडा चोला, इसलिए इन्हें टाइटल मिला था गंगई कुंडा चोला। ही रूल फॉर द पीरियड ऑफ, इनका रूलिंग पीरियड था 1014 सी से 1044 सी, जो कि काफ़ी था। इन्होंने एक अच्छा इरिगेशन, इन्होंने गुड इरिगेशन सिस्टम में वो लाए थे राजेंद्र फर्स्ट, मतलब इरिगेशन सिस्टम यही लाए थे। और इन्होंने एम्पायर को ग्रेजुअली दिस एम्पायर, और धीरे धीरे 13 सेंचुरी में ये एम्पायर भी डिक्लाइन करती गई, मतलब डिक्रीज करती गई। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो चोला रूलर थे वो डिवाइस अ वेल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन system for effective governance. The structure of such governance similar below shows that these were quite similar to modern democracy. इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मॉडर्न डेमोक्रेसी से काफ़ी मिलती थी। इनका लोकल सर गवर्नेंस एक प्रैक्टिकल टुडे जैसे आज है वैसे लगभग था। किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें किंग एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था, जो कि उसके लोग जो है असिस्ट उसे करते थे, उसके जो काउंसिल मिनिस्टर हुआ करते थे। किंगडम को डिवाइड कर दिया गया था दो कैटेगरी में, एक वेसल चीफ में और दूसरा जो है कंट्रोल ऑफ द किंग के अंदर में रहता था। द डायरेक्टली गवर्न रीजन वर सब डिवाइडेड, और जो डायरेक्टली गवर्न करते थे रीजन वो सब डिवाइड कर दिया गया था नादस में, और नादस को भी सब डिवाइड करके कुर्रम में कर दिया गया था। द लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंडक्टेड, और इस तरह नातलस, नगरतला, महासभा, इन सारी चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जो फर्दर लोअर लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, और उर में भी डिवाइड कर लिया गया था। अब हम आ जाते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर क्या होता है। जो चोला टेम्पल थे वो बहुत ही ज़्यादा तमिल आर्किटेक्चर में फेमस थे। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है राजा राजेश्वरा के द्वारा, इसे जो है राजा राजेश्वर कहा जाता है, जो कि राजा राजा फर्स्ट के द्वारा बनी थी। ठीक है, और अनदर टेम्पल जिसे राजेंद्र फर्स्ट ने गंगई कोंडा चोलापुरम में बनाया था। दिस टेम्पल एक पिरामिड शेप में थी। दिस टेम्पल वर डेडिकेटेड, तो ये सारी टेम्पल शिवा को डेडिकेट की गई थी और गोपुरम में की गई थी। तो इस पीरियड में आर्किटेक्चर और आर्ट काफ़ी ज़्यादा सामने आए थे। ऐसे ही ब्रॉन्ज स्कल्पचर क्या होता था। चोलाज आर फेमस फॉर ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्पेशली द इमेज ऑफ नटराजा, शिवा द लॉर्ड ऑफ डांस। द sculpture were also made of other metal and even of stones. इस पीरियड में एग्रीकल्चर और इरिगेशन भी काफ़ी सामने आया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे। एग्रीकल्चर प्लेड अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ चोला पीरियड। द कावेरी रिवर एंड द डेल्टा फॉर्म बाय द क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी, इसका कारण था जो कि पानी की अवेलेबिलिटी से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया करते थे। द रूलर टुक इंटरेस्ट, और जो रूलर्स हुआ करते थे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे डेवलपिंग और इम्प्रूव करने में, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में, उन्हें बूस्ट करने में, प्रोडक्शन को। बेल्स आर ऑल्सो, बेल्स भी काफ़ी डिग किए गए टू सब सॉइल वाटर, पानी को सॉइल को वाटर देने में। रिजर्वायर एंड एम्बैंकमेंट वर कंस्ट्रक्टेड एट वेरियस प्लेसेस टू प्रेजेंट फ्लडिंग और टू चैनलाइज वाटर थ्रू कैनल्स। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। हमने ब्रॉन्ज स्कल्पचर पढ़ा है, पूरा सारा चैप्टर कवर हो गया। हमने छोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ा, वो क्या हुआ करते थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट राजा हुआ करते थे। एग्रीकल्चर के बारे में हमने उनके पढ़ा। ठीक है, और भी हमने राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ा। तो ये सारा चैप्टर हमने अर्ली मेडिवल पीरियड में सीखा कि क्या हमने कैसे किया। ठीक है, पहले राजा कैसे रूल किया करते थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला करती थी, ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी। तो अब मैं कहना चाहूँगा ये चैप्टर अब हमारा यहीं फिनिश होता है, और बाकी आगे चैप्टर हम पढ़ते हैं।